कांग्रेस में नहीं थम रही बगावत। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका। बड़े नेता ने पार्टी को कहा अलविदा। चुनाव से पहले बिखरी कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो टर्निंग पॉइंट। धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी से बड़े बड़े नेता किनारा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हें संभाल भी नहीं पा रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी में बगावत की आंधी चल रही है और उसका ज्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है। अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी से 13 नेताओं ने एक साथ पार्टी को छोड़कर जबरदस्त तरीके का झटका दे दिया है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने बड़ा खेल करते हुए 13 नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा दिया। दरअसल जो मध्य प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज रोज ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। तो कौन है वो 13 नेता और क्या अभी ये सिलसिला और आगे जाने वाला है, सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक के साथ ही कांग्रेस के 13 से ज्यादा नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं। भोपाल से पूर्व सांसद सुरेश पचौरी के साथ इंदौर के संजय शुक्ला और विशाल पटेल जैसे कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया और कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त तरीके का झटका दे दिया। सभी कांग्रेस नेताओं ने भोपाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में एक बैठक में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। कांग्रेस को बड़ा नुकसान। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के जाने से लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी और राजू खेड़ी के अलावा कांग्रेस नेता संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अर्जुन पलिया और भोपाल कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा भी 9 मार्च को अहले सुबह प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंच गए थे। संजय और विशाल कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक है और पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ही नेताओं ने भाजपा नेताओं को हराकर जीत भी हासिल की थी। कमलनाथ सरकार में दोनों ही नेताओं की खासी लोकप्रियता मानी जाती है। कांग्रेस विधायक रहते हुए संजय शुक्ला ने इंदौर विधानसभा 1 में कई बड़े काम भी करवाए हैं। देपालपुर में विशाल पटेल ने भी अपना खास प्रभाव छोड़ा था। कांग्रेस नेता संजय शुक्ला और विशाल पटेल धनवान नेताओं में शामिल हैं। दोनों के पुश्तैनी व्यापार और जमीन जायदाद काफी ज्यादा है। संजय शुक्ला भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के बेटे हैं और उनका ट्रेवल्स ट्रांसपोर्ट का मुख्य कारोबार भी है। विशाल का खेती और जमीनों का मुख्य व्यापार है। संजय शुक्ला ने भाजपा से जुड़ने के बाद कहा है कि भाजपा मेरा परिवार था और मैं अब वापस अपने परिवार में आ गया हूं। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा जब राम मंदिर का आमंत्रण कांग्रेस ने ठुकराया था। अब मैं बीजेपी में रहकर जनता की सेवा करूंगा। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, धार से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह कालूखेड़ी, पूर्व विधायक संजय शुक्ला, पूर्व विधायक विशाल पटेल, पिपरिया से पूर्व विधायक अर्जुन पलिया, एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अतुल शर्मा, भोपाल शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, डॉक्टर आलोक चंसोरिया, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश धिमोले, जायसवाल सिंह अरोरा का नाम शामिल है। भाजपा में आए सभी कांग्रेस नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय ने अंग वस्त्र पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान वी.डी. शर्मा ने कहा कि सुरेश पचौरी जैसे संतों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में बेहतर काम हो रहा है। लोग लगातार भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीतिक संत सुरेश पचौरी हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन वास्तव में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। वैसे तो हम सबको आहट भी नहीं थी कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस के काम करने के तरीके का असर हो जाता है। अच्छे स्थापित स्वच्छता के साथ ही राजनीति करने वाले मन की भावना के आधार पर काम करने वाले नेता हर दल के अंदर होते हैं, लेकिन साफ सुथरी राजनीति करने वालों को काम करने के लिए अनुकूलता देना, मौका देना, ये नेतृत्व पर निर्भर करता है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे स्वच्छ और साफ सोच के साथ राजनीति करने वाले नेता जो देश के विकास के लिए
राजनीति करते हैं उनको निराश करता है। ऐसे में कोई भी स्वाभिमानी आदमी कांग्रेस के लिए काम करना नहीं चाहेगा। सीएम ने यह भी कहा कि मैं तो कहूंगा कि राहुल गांधी 2-3 यात्रा और निकालो। अभी जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस साफ हो जाती है। महात्मा गांधी की भावना को सही साबित करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। कौन है सुरेश पचौरी? सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं और ब्राह्मणों में उनकी खूब पैठ भी है। भोपाल में मौजूद बीजेपी दफ्तर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरेश पचौरी का स्वागत किया और कहा कि देर आए दुरुस्त आए। सुरेश पचौरी ने 1972 में एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। 1984 में राज्य युवा कांग्रेस अध्यक्ष बने। वो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी रहे हैं। लगातार 4 बार राज्यसभा सांसद रहे। पचौरी सबसे पहले 1984 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उसके बाद वो साल 1990, 1996 और 2002 में फिर से राज्यसभा सांसद बने। पचौरी कांग्रेस की सरकार में कई मंत्रालयों के केंद्रीय राज्य मंत्री की जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। बीजेपी से जुड़ने वाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी 1998 से 2004 तक सांसद रहे थे। इसके बाद वो फिर से 2009 से 2014 तक सांसद रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद से वो नाराज चल रहे थे। और यही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी की न्याय यात्रा से भी दूरी बनाए रखी थी। बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं में इंदौर 1 के पूर्व विधायक संजय शुक्ला भी शामिल है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय के सामने कड़ी चुनौती पेश की थी और वो वरिष्ठ नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला के बेटे हैं। उनके चचेरे भाई गोलू शुक्ला भी बीजेपी से विधायक हैं। संजय शुक्ला को कमलनाथ का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में जब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्हें किनारे लगा दिया गया। तभी से चर्चाएं चल रही थी कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। 2 दिन पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने इस्तीफा भी दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैंने पूरी जिम्मेदारी से सरकार और पार्टी की सेवा की, लेकिन आज जिस तरह से पार्टी की तरफ से सार्वजनिक और धार्मिक महत्व के मामलों में फैसले लिए जा रहे हैं, उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी उन सिद्धांतों से भटक गई है जिसके लिए वो चली थी। इसलिए मैं प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ सभी सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इतना ही नहीं, एक तरफ एमपी में उथल-पुथल मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आई है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी बगावत की आंधी देखी गई। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग गया। पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को अपना त्याग पत्र भेजा। आपको बता दें कि चुन्नी लाल साहू अकलतरा विधानसभा के पूर्व विधायक थे। 2013 में अकलतरा विधानसभा से विधायक बने थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और विधानसभा चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी लोकसभा चुनाव हारने वाले मनीष खंडोरी ने ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बाय बाय बोल दिया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मनीष खंडूरी के इस्तीफे को लेकर कयासबाजियां शुरू हो गईं। वहीं सियासी हलकों में यह भी चर्चा आम है कि खंडूरी गढ़वाल लोकसभा से भाजपा के टिकट पर अपनी किस्मत भी आजमा सकते हैं। मनीष खंडूरी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भूवर चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। 2019 में अपने पिता के खिलाफ जाकर मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। मनीष खंडूरी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा था और भाजपा के तीरथ सिंह रावल पौड़ी गढ़वाल से सांसद चुने गए थे। कांग्रेस में आने से पहले मनीष खंडूरी फेसबुक कंपनी में इंडिया हेड के रूप में कार्यरत थे। मनीष खंडूरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की थी। गढ़वाल लोकसभा सीट से खंडूरी के पिता और भाजपा नेता मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी 5 बार सांसद बने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। 16 अक्टूबर 1968 को गढ़वाल में जन्मे मनीष बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। मनीष खंडूरी पत्रकार भी रहे हैं और 2018 में फेसबुक ज्वाइन की थी। फेसबुक में कॉन्जरेट टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स, बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका और बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में भी काम किया। 2019 में फेसबुक की नौकरी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होकर पौड़ी से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर
मानी जा रही थी, लेकिन जनता ने मनीष खंडूड़ी को नकार कर भाजपा के प्रत्याशी को चुनाव जिताया था। तब उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल पवन चंद्र खंडूड़ी ने कहा था कि मनीष को किसी भी पार्टी में जाने का अधिकार है और ये उनका अपना खुद का फैसला है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले मनीष खंडूड़ी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी और इस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कमेटी में 9 लोगों को रखा गया था। विधानसभा चुनाव में खंडूड़ी का नाम काम आने के फेर में कांग्रेस ने मनीष खंडूड़ी को यह अहम जिम्मेदारी भी दी थी। कांग्रेस नेता मनीष को राहुल गांधी का करीबी भी माना जाता है और मनीष की बहन और मेजर जनरल बीसी खंडूड़ी की बेटी रितु खंडूड़ी 2 बार विधायक बनने के साथ ही वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में मनीष खंडूड़ी के भाजपा में जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। मनीष खंडूड़ी के पिता और बहन दोनों ही राजनीति में हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन मनीष ने अपने पिता या बहन की पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। जब वो फेसबुक में थे तो उनका कहना था कि वो बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। उनकी विचारधारा कांग्रेस के सबसे करीब है और वो कभी बीजेपी का हिस्सा नहीं थे। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस चुनाव से पहले ही पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है और बड़े बड़े नेताओं की पार्टी छोड़ने से कांग्रेस आलाकमान में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि क्या अभी लोकसभा चुनाव से पहले बाकी जो नेता हैं वो भी बीजेपी का रुख करते हैं और कांग्रेस को छोड़ते हैं। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।